हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन एक्सप्रेस का 31 जनवरी का एक्सप्लेन्ड पेज। आज का इस महीने का लास्ट ये आप कह सकते हैं पेज आता है, जहाँ पे कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं इश्यूज़ इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो उसी में से हमारे जो आर्टिकल्स हैं, पहला रहने वाला है कि एक केस आपको याद होगा जहाँ पे आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग आप मान लीजिए 22 पुलिस कर्मियों को मारा गया था। तो उस केस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने आई हैं, वो हम देखने वाले हैं। और बाकी जो आर्टिकल हैं दोस्तों, वो कोविड-19 के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 साल पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी 30 को इंडिया में पहला केस आया था 2020 के अंदर, और अब आप देख सकते हैं आज 31 तारीख हो चुकी है। तो लगभग एक साल, लगभग नहीं, पूरा ही एक साल हो चुका है। इसके बारे में देखने वाले हैं क्या हुआ, इस तरीके से क्या यहाँ पे चीज़ें आई हैं, ये सब हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो मैं आपको थ्योरेटिकली लेके नहीं चलूँगा, ठीक है, कि आपको चीज़ समझ में भी आ जाए और आपके आर्टिकल्स भी कवर हो जाएं। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं एक करके सभी आप कह सकते हैं इन आर्टिकल्स को। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन चलती हुई आ रही है। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे टॉपर्स हैं ये सब अनअकैडमी से ही निकल रहे हैं। आज तक के लिए ही आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है, 20% ऑफ का फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा। ओके, साथ ही 0% की EMI का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और 1 फरवरी से आप लोग के लिए NCERT की जो बेसिक वाली क्लास है वो चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप लोग जाइए और जल्दी एनरोल कर लीजिए। और हमारा आप कह सकते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में अनअकैडमी सेंटर भी खुल चुका है, जहाँ पे 2024 के फाउंडेशन बैच चालू हो चुके हैं। 4 फरवरी से आप कह सकते हैं चालू हो जाएंगे, तो बैच के एडमिशन चालू हैं, अभी जाके एनरोल कीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला आर्टिकल आता है जो कि डिस्कस कर रहा है 4 लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है 2021 के मोस्ट एम्बस केस के अंदर, जिस केस में यहाँ पे आप कह सकते हैं 22 पुलिसकर्मियों को मारा था। ओके, देखिए दोस्तों, बात आती है 2 साल पहले की, जब 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे जो मोस्ट है वहाँ पे मारा गया था इन छत्तीसगढ़। ओके, जो बीजापुर जगह है 3 अप्रैल 2021 में। ओके, अब आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे 4 अरेस्ट कर गए हैं बाय दी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, उन्होंने ये बात बताई है। ठीक है, अब देखिए पूरा इंसिडेंट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। देखिए बात है दोस्तों अप्रैल 2 2021 की, जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पे रिसीव किया एक इंटेलिजेंस इनपुट, जो कि बताया गया था कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस है ऑफ द आर्मिड मोस्ट की, जो विलेज है आप कह सकते हैं, मान लीजिए जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है उसके कई सारे विलेजेस के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं जो मोस्ट लोग हैं उनकी आर्मी प्रेजेंट है। एक स्पेशल टीम आती है जिसके अंदर लगभग 1000 पर्सनल थे, जिसके अंदर कंसिस्ट थे दोस्तों DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, कमांडो बटालियन फॉर रेवोल्यूशन एक्शन कोबरा, और जो आप कह सकते हैं CRPF की काफ़ी सारी जो फोर्सेज थी ये सब अवेलेबल थी। तो इनको मिला के यहाँ पे 1000 लोग के पूरे तरीके से आप कह सकते हैं पर्सनल्स को इकट्ठा किया गया। अगले दिन दोस्तों लगभग 10:30 बजे क्या होता है, टीम एक्साइटेड थी कि वो जाएगी यहाँ पे आप कह सकते हैं पेडागलूर और जो तिकुलगुदम वाली जगह है वहाँ पे, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसके अंदर दोस्तों पता लगता है कि वहाँ पहुँचते ही लगभग यहाँ पे 350 से 400 जो मोस्ट हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो थे वो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के भी थे। ओके, अब देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पे कितने रेबल्स आते हैं इन्होंने फायरिंग चालू कर दी। ओके, इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, कंट्री मेड वेपन्स थे, और यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी ह्यूज अमाउंट में इनके पास ग्रेनेड लॉन्चर भी थे। ओके, इन्होंने यहाँ पे ताबड़तोड़ चालू करी, एक तरीके से जंग चालू होगी दोनों के बीच में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि NIA ने अभी क्या किया है, बेसिकली संडे को अरेस्ट किया है मदकम उनगी को, ओके, जिसको हम लोग कमला के नाम से जानते हैं, जो कि रेजिडेंट है ओके मुथामंदू विलेज की बीजापुर के अंदर। जो कमला है दोस्तों बता दूं मेडिकल टीम में इंचार्ज थी ऑफ PLGM बटालियन नंबर 1, और 2 यहाँ पे और अरेस्ट कर गए हैं ऑफ दी मुचाकी बुद्रा वाले से और मदगम कोसी से जनवरी 18 को। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं अब तक 4 लोग की यहाँ पे कह सकते हैं अरेस्ट हो चुके हैं। अब दिसंबर 22 को यहाँ पे कह सकते हैं चार्ज सील जो फाइल हुई थी वो हुई थी अगेंस्ट 23 एक्यूज, जिनमें से 4 लोग यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं। साथ ही दोस्तों बता दूं आपको ईयर 2022 के अंदर लोएस्ट नंबर ऑफ पुलिस कैजुअलिटीज हुई थी इन दी मोस्ट अफेक्टेड छत्तीसगढ़ में पिछले 20 सालों के अंदर। ओके, बस्तर जो पुलिस है दोस्तों उसको क्लियर किया गया सम ऑफ दी मोस्ट इन्वॉल्व इन 2021 अटैक के दौरान भी। ओके, एक और बात, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं 2021 के बाद, जब यहाँ पे सिक्योरिटी वैक्यूम चालू हुआ है उस पूरे रीजन के अंदर। आप कह सकते हैं काफ़ी ग्रेट एक्सटेंट तक यहाँ पे काम हुए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कैंप्स वगैरह खुल चुके हैं सीलगिरी, कुंडेड, गलगम, नाम्बी, इन जगहों पे। ओके, अगर हम लोग स्टैटिक्स की बात करें तो वहाँ पे जो बस्तर पुलिस है उन्होंने यहाँ जो बातें बताई हैं वहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ जो पर्सनल्स हैं जो कि आप कितने मारे गए थे 2022 में वो 9 हो चुके हैं फ्रॉम 46 2021 में। ओके, और 2019 में 21 थे।
और 2020 के अंदर 36 लोग यहाँ मारे गए थे। तो अब धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं जो किलिंग है ये भी कम होती जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एक्शंस हैं वो उनके खिलाफ लिए गए हैं। काफ़ी बड़ा रीज़न है कंसर्न का, वो क्या है मैं बता दूं। यहाँ पे मेजर चैलेंज आता है कि जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं विलेजर्स हैं उन्हें यहाँ पे मारा जाता है बाय दी मोस्ट। ओके, मुखबिर जो है उनके द्वारा या पुलिस के इन्फॉर्मर मानते हुए तो उनको मार दिया जाता है। जो भी आप कह सकते हैं उनको शक होता है कि भाई ये पुलिस को बता देगा, उसे मार दिया जाता है। 2021 में 33 लोगों को यहाँ पे मारा गया था और 2022 में 31 लोगों को मारा गया था, वो भी इसी रीजन से कि वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पुलिस के इन्फॉर्मर हैं। अब ये चीज़ें वहाँ चलती हुई आ रही हैं और अभी यहाँ पे कह सकते हैं इस पूरे केस के अंदर 4 लोग की जो गिरफ्तारी है वो अब तक हो चुकी है, बाकी लोग भी बाकी हैं। धीरे धीरे करके पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी चालू है और हो सकता है कि हमें आगे भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। पर काफ़ी बड़ा ये इंसिडेंट था जो कि हमें यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर 2021 में देखने को मिला था और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा आर्टिकल है जहां बताया गया थर्ड कोविड बूस्टर के बारे में। वहां ये बता दिया गया कि 90% रिडक्शन हो जाता है डेथ के अंदर। तो पूरी एक रिसर्च होती है। ओके, ये पूरी रिसर्च किसने करी? हांगकांग की टीम ने करी थी। वहां का जो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्च सेंटर थे उन्होंने इस चीज़ को किया है। ओके, तो ये पूरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बस मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हुआ, क्योंकि पूरे आर्टिकल में और कुछ खास लिखा भी नहीं है। तो पढ़िए आप मत पढ़िए, बात बराबर है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वाले ग्राफ्स। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 ग्राफ हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी आप कह सकते हैं जो स्टोरी थी, जो पूरा आर्टिकल था वो इसी बेसिस पे था। ओके, मैंने सोचा कि जब है इसके बेसिस में तो इन्हीं को पढ़ा दिया जाए, क्यों वहाँ पे लाइन वाइज लाइन लेके जाया जाए। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला केस आता है भारत के अंदर 30 जनवरी 2020 को। ओके, अब भारत ने इस टाइम तक मैं बता दूं आपको 3 वेव को यहाँ पे देख लिया है और इसके अंदर दोस्तों लगभग 5.5 लाख लोगों की डेथ हुई है। काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे इम्यूनाइजेशन ड्राइव हुई थी, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं 2.2 बिलियन डोजेज जो है वैक्सीन वो दी गई है। मोर देन 2.2 बिलियन है। ओके, तो इतने सारे डोजेज जो है वो अब तक दे दिए गए हैं लोगों को लगा दिए गए हैं डोजेज, जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, उनकी जो आप कह सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम है ये ठीक हो सके और वो लड़ सके। पहला हम लोग देखते हैं वीकली वैक्सीनेशन ट्रेंड को। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे बता दिया, जैसे मैंने आपको 2.2 बिलियन यहाँ पे डोजेस दे दिए गए। डोज 1 जो था दोस्तों वो दिया गया लगभग आप कह सकते हैं 1 बिलियन को। फिर डोज 2 की बात करें तो 95 आप कह सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए 51 करोड़ 95 करोड़ मान लीजिए, इतने लोगों को यहाँ पे ये दे दिया गया है, 95 करोड़ लोगों को। अब जो थर्ड डोज है दोस्तों इसकी बात आती है तो प्रिकॉशंस के लिए यहाँ बता दूं ये लगभग 22 करोड़ लोगों को ये भी दे दिया गया है। ओके, थर्ड डोज, और इस तरीके से ये निकलते हुए आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक की बात है ये दोस्तों? बात आती है यहाँ पे जैन 16 से लेके 2021 में और अब तक 2023 का आप कह सकते हैं जैन 28 के बीच की ये बात पूरी निकल के आती है। तो इतना बड़ा लगभग आप कह सकते हैं 1-1.5 साल का जो पूरा समय है, 2 साल का लमसम वो हमें यहाँ देखने को मिला है और 2 साल के अंदर 2.2 जो बिलियन डोजेज हैं ये दे दिए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेली न्यू कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस को लेके। मार्च 1 में दोस्तों बता दूं चालू होता है, यहाँ पे एक एक करके केस आते हैं और सबसे ज़्यादा पीक जो था दोस्तों आपको पता होगा 2021 में था, है कि नहीं? 2021 में पीक पे था ये बिल्कुल। 29 जनवरी 2023 में अगर आप देखें तो दोबारा से हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़े अभी तक। फिर वहीं बात करेंगे दोबारा हम लोग डेली न्यू कन्फर्म्ड डेथ के बारे में, वो भी आप कह सकते हैं मार्च 16 से चालू होती है। अब तक तो काफ़ी कम हो गई थी, बीच में आपने सुना होगा कि कोविड के केस वहाँ थोड़ी बहुत हुई थी, पर सबसे ज़्यादा मैक्स कब हुई थी? आप कह सकते हैं जो ही हमारा समय था उस टाइम वाला, जो सेकेंड वेव आई थी वो वाली में। फिर डेथ वगैरह और बढ़ती गई। ओके, कम्युलेटिव डेथ यहाँ पे ज़्यादा हुई। अभी यहाँ पे बात करें तो कम्युलेटिव केसेस भी कंफर्म ज़्यादातर आ ही रहे हैं, तो इस तरीके से वो इंक्रीज ही चल रहा है हमारा। ओके, अब ये चीज़ हमें समझ में आती है पूरे ग्राफ से। काफ़ी कुछ सहा, हमारी इकोनॉमी खराब हुई, लोगों की जॉब्स छूटी, लोगों ने परिवार को खोया और आप कह सकते हैं काफ़ी बेकार टाइम था ये पूरे 3 साल निकलना। अब तक कुछ चीज़ें मैनेजेबल हैं, लोग यहाँ पे लड़ सकते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा हो चुका है कि वो लड़ पाए। और ना ही केवल ये, पर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जहाँ बताया गया था कि जो कोविड के आप कह सकते हैं वैक्सीन है, इसकी वजह से कोविड तो हम बचा सकते हैं, पर और भी कोई अगर कुछ वैसी ही आप कह सकते हैं डिजीज़ है तो वहाँ से भी हम बचा सकते हैं खुद को। तो ये भी कुछ बेनिफिट है कि आगे के लिए भी सिक्योरिटीज़ रही हमारी। आप ही क्या कहना है, आप ही क्या एक्सपीरियंस है इस पिछले 3 साल की, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। पर दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।